आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं अंजलि आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। जब प्यार किया तो डरना क्या, बकरी चराने वाली को गाय चराने वाले से हुआ प्यार। कटिहार से भागे बेगूसराय में की शादी। बेगूसराय जिले की पुलिस ने शहर के काली मंदिर में एक प्रेमी युगल की शादी करवाई। लड़की और लड़का दोनों कटिहार के रहने वाले हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन घर वालों के विरोध के कारण शादी नहीं कर पा रहे थे। लिहाजा दोनों दिल्ली जाने के लिए घर से निकलते थे, लेकिन बेगूसराय पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। युवती कटिहार की रहने वाली है। प्रेमी युगल पुलिस की पूछताछ में कटिहार जिला के रहने वाले और शरीफन खातून ने बताया कि दोनों के बीच पिछले 5 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों का गांव सटा हुआ है। मवेशी चराने के दौरान मुलाकात हुई थी, फिर बातचीत होने लगी और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। अब दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन घर वाले तैयार नहीं हो रहे थे। लिहाजा दोनों भागकर दिल्ली जाने पर और वहीं गृहस्थी बसाने की सोची थी। इसी सिलसिले में पुष्पराज ने बेगूसराय में अपने एक भाई को फोन कर दिल्ली जाने की व्यवस्था करने को कहा था। उसके भाई ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। बेगूसराय पहुंचते ही पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई और उनसे लंबी पूछताछ हुई, जिसमें दोनों ने शादी की इच्छा जताई। फिर दोनों के घर वालों से बात की गई। परिवार वाले भी तैयार हो गए, जिसके बाद शहर के काली मंदिर में दोनों की शादी करवाई गई। शादी के बाद दोनों बेहद खुश हैं। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। चलो स्टार्ट करो। चलो काम खत्म से चप्पल छोड़ दे आप। थोड़ा सा खोलो तो, ठीक ठीक, थोड़ा सा खोलो तो, हल्का हल्का सामने तो ए बाबू थोड़ा सा खोलो तो, हल्का हल्का हम भी जाते थे। कहाँ? बिहार में, जहाँ से घर के बगल में खेत खलियान है, हम लोग गाय चराने जाते थे और दूसरी जगह हम लोग मिलने लगे। आप गाय चराने जाते थे जी। और वो लड़की वो आती थी, कभी कभी ठोकने के लिए, चराने के लिए आते थे। तो उसी समय से हम लोग मिलते मिलते कुछ ज़्यादा दिन मिलने लगे, बातचीत करने लगे, तो करीब 5 साल तक करते रहे। इसके बाद हम लोग ने सोच लिया कि शादी करना, जिसलिए हम लोग आए। कटिहार से कब निकले हैं आप? कटिहार से 3 बजे सुबह निकले थे। कब? परसों निकले थे और परसों निकले थे और कल बस से यहाँ पे आए थे, यहाँ बेगूसराय आए थे। वहाँ से मेरे फूफू ने हमको थाना लेकर आया था। कुछ पढ़े लिखे भी हो? 7 तक पढ़े हुए। 7 तक। वो 9 तक। बेगूसराय में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। बेगूसराय में जन अधिकार पार्टी का कार्यालय खुलने के बाद राजनीतिक गरम देखी गई है। बेगूसराय के सांसद प्रतिनिधि के द्वारा जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पर टिप्पणी कर बेगूसराय में राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया। 1 दिवसीय दौरे पर आए बेगूसराय के दिन करके धरती पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीम पप्पू यादव ने आकर बेगूसराय के राजनीतिक को सरगर्मी तेज कर दी। वही आरोप लगाते हुए जदयू भाजपा पर जमकर बरसे। बिहार की सरकार ने लॉकडाउन के बहाने गरीबों को मारा, मजदूरों को मारा, किसानों को मारा, यूथ को मार डाला। वहीं बिहार का इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे निचले पायदान पर है। बिहार में अपराध भी चरम पर है। ऐसे समय में बिहार सरकार को डिजिटल रैली की याद आती है। उक्त बातें आज जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने बेगूसराय में कार्यकर्ता सम्मान समारोह के मौके पर कही। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और अब लोग आत्महत्या करने पर मजबूर। उन्होंने कहा कि जब छात्रों का फीस माफ नहीं किया, लोगों का EMI माफ नहीं किया, तो आखिर वह पैसा कहाँ गया। उन्होंने कहा कि लालू यादव यथार्थ है, लेकिन उनका परिवार यथार्थ नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें लालू यादव के स्वास्थ्य की चिंता है, बिहार के लोगों की चिंता है, इसलिए बिहार के लोग पिछले 30 सालों से विकल्प की तलाश में है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार अगर मुख्य धारा से हट सके, लाइन में आ जाए, तो बिहार में NDA को 2 मिनट में खत्म कर दिया जा सकता है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं बेगूसराय के इस वक्त मौजूद हूँ जाप पार्टी के कार्यालय पर, जो कल ही जाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। और इस कार्यालय को खोलने का क्या उद्देश्य है, ये लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव और सरगर्मी तेज हो गई है, उसको लेकर जो है हमारे जाप पार्टी के प्रदेश सचिव सूर्य प्रकाश हिसारिया जी हैं, उनसे डायरेक्ट बात करूंगा कि आने वाली विधानसभा चुनाव किस तरह जाप पार्टी को उभरते हुए चेहरे नजर आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे इस कार्यालय में आके जन अधिकार पार्टी का रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के द्वारा कल 11:30 बजे दिन में इसका उद्घाटन किया गया है। जीडी कॉलेज के सामने सेंट पॉल स्कूल के गली में मनोज कॉम्प्लेक्स मकान उसी में हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अब पूरे बिहार की युवा जाग चुकी है और बड़ा आइकॉन हमारे पप्पू यादव जी बनने जा रहे हैं। इस बार बिहार को नया विकल्प चाहिए। विधानसभा है बेगूसराय में, जिसमें से वो 3 विधानसभा पे चुनाव लड़वाएंगे। हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने ये घोषणा की है कल कि 3 सीटों पर चुनाव वो लड़वाएंगे और तैयारी भी करने के लिए वो बोल दिए हैं। और यहाँ से हम लोग एक ऐसी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, जितने युवा हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, मैंने सबको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम उनका है। उनको फायदा मिलेगा। जहाँ भी हत्या होती है वो सब काम छोड़ के वहाँ पहले पहुँच जाते हैं। गरीब घर का हो, कोई भी हो, उनके नज़र में सबसे पहला तो जात पात नहीं है। वो सबको एक जात मानते हैं, इंसान को इंसान मानते हैं। और मैंने 2 बजे रात में भी किसी के घर में जाने का प्रयास करते रहते हैं। इस बार कोरोना वायरस में देखिए 1,24,00,000 रुपया उन्होंने रेलवे को दिया बाहर से प्रवासी मजदूर को लाने के लिए। उसके बाद 3500 बेगूसराय के मने लाचार कमजोर वर्ग के जितने थे, जिन्होंने उनको फोन किया या उनसे गुहार लगाई, उनके अकाउंट में 500, 1000, 2000, 5000 तक देने का उन्होंने कार्य किया। हम लोग भी, मैं और मेरा एक दोस्त बिट्टू, जो कोरोना वायरस में घर घर जाकर के 10,000 परिवार को हम लोग भी देने का ये कार्यक्रम किए, सामग्री देने का। और हमारे पार्टी के सुप्रीमो ने बतलाया कि कम से कम हमको लगता है कि 6 करोड़ उनके द्वारा कोरोना वायरस में बांटा गया गरीबों के लिए। जिस तरह देखिए, ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ये तो माननीय हमारे जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका विचार है। अगर उनका इरादा होगा चुनाव लड़ने का तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और मेरा मेन मुद्दा यह है कि सबसे पहला बेरोजगारी खत्म करना, दूसरा जो शिक्षित है उनको शिक्षित करने का काम हमको करना है, तीसरा हत्या किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, बलात्कार किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। हमारे पार्टी का मेन मूल और आधार यही है। उनका कहना है कि स्कूटी पे कोई लड़की 12 बजे रात में भी अगर अपने घर से निकल के 10-20 किलोमीटर तक भी जाती है तो कोई उसको देख नहीं सकता है, आंख उठा के भी। और हत्या अगर कोई आदमी कर देता है, करवा देता है, तो उसको हमारी पार्टी के सुप्रीमो छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए गलत राजनीतिक जो हो रही थी बिहार में, अब वो समाप्त होगा और सारे युवा एकजुट हो चुके हैं। वो आप पप्पू यादव जी को ही अपना विकल्प मान रहे हैं। जितने मजदूर हैं, जितने गरीब वर्ग हैं, जितने मोर्चा तो पहला नंबर है ही नहीं, लोगों का विकल्प है ये। इसलिए इस बार तो इतिहास बिहार का रचाएगा। और नीतीश जी के रीजन में मुझे लगता है कि अभी सबसे पहला तो बाढ़ राहत में ही हमने किसी भी चुनाव बेगूसराय में एक दिलकश के चुनाव देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ एनडीए की सरकार है और वहीं 15 साल कांग्रेस का भी था। अब जो विकल्प आ रहे हैं जाप पार्टी के,
वो अब देखना है कि कितने लोग जाप पार्टी को अपना उम्मीदवार और संसद के रूप में देखना चाहेंगे। बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम।